अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इंडिया की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के हवाले से बहुत सारी बातें करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा और कमेंट करने से पहले जरा ध्यान कीजिएगा कि मैंने किस हवाले से और क्या बात की है। इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि लोग अपने मुल्क को लेकर बहुत जज्बाती होते हैं और जज्बात में आकर वो ये नहीं सोचते कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है, उसकी बात का मकसद क्या है। मैं बात करने जा रहा हूं जी आमिर खान की, जो भारत के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जो साल में नहीं बल्कि 2 साल में कोई एक फिल्म देते हैं और वो फिल्म आते ही सुपर डुपर हिट हो जाती है। उनको इंडिया में मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है कि एक ऐसा बंदा जो चीज भी लेकर आता है उसमें कोई गलती नहीं निकाल पाता। लेकिन वही बंदा 2014 या 13 में एक ऐसी फिल्म बनाता है जिसके बाद भारत में उसका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वो जो बयान भी देता है उस पर उसको कत्ल की धमकियां मिलने लग जाती हैं। उसके बाद वो जो भी काम करता है, वो कहीं भी जाता है, वो भी उसका नजर में रखा जाता है किस किस के साथ इसके ताल्लुकात हैं और ये किन चीजों में इन्वॉल्व है। ये बातें मैं आज आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आमिर खान की एक फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म के आने से पहले ही भारत में ज्यादातर लोग उस फिल्म के बाइकआउट की एक मुहिम चला बैठे हैं। उस फिल्म के खिलाफ वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस फिल्म के खिलाफ भारत के लोगों ने क्यों बाइकआउट की एक मुहिम चलाई है। उन्होंने सिर्फ इस फिल्म के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई बल्कि इस फिल्म में काम करने वालों के खिलाफ भी मुहिम चलाई है। उन्होंने करीना कपूर के खिलाफ भी मुहिम चलाई है क्योंकि वो कहते हैं कि करीना कपूर हिंदू होने के बावजूद आमिर खान के साथ काम क्यों कर रही है। आप लोगों को याद होगा कि आमिर खान की एक फिल्म आई थी जिसने बहुत ज्यादा बिजनेस किया था, सुपर डुपर हिट गई थी और उसने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उन्होंने तमाम मजाहिब के उन बेरूपियों को अपनी फिल्म में बेनकाब किया था जो मजबूर और बेबस लोगों को ये कहकर लूटते हैं कि मैं एक मसीहा हूं और मैं तुम्हारे तमाम तर मसाइल आगे तक पहुंचा दूंगा, मतलब ऊपर रब तक पहुंचा दूंगा। तुम मेरी पैरवी करो, मेरे आगे पैसे रखो और मैं तुम्हारे सारे काम करवा दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरा अपना राब्ता ऊपर तक है और तुम्हें क्या फिक्र है। इसमें ना तो मुसलमानों को गुस्सा आया, ना ही मसीह बरादरी को गुस्सा आया। गुस्सा आया तो सिर्फ हिंदू मजहब के लोगों को आया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जगहों पर यह दिखाया था कि एक पत्थर रखकर उसकी पूजा लोग करने लग जाते हैं और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उस चीज को एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर शो भी किया। एक यूनिवर्सिटी के बाहर एक पत्थर रखते हैं, उस पे वो लाल कलर का एक निशान लगाते हैं और दूध डाल देते हैं। वहां पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिनके पेपर्स होने वाले होते हैं वो वहां पर आते हैं, अपना माथा टेकते हैं, पैसे रखते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी थी। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी बात की थी, उसमें क्रिश्चियंस के हवाले से भी बात की थी। इस फिल्म से उन्होंने बहुत ज्यादा कामयाबी भी हासिल की और बहुत सारा पैसा भी कमाया और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि यह पहला ऐसा दलेर शख्स है जो हिंदुस्तान में रहते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसे कड़वे सच को सामने लेकर आया। उसके बाद उनके बहुत ज्यादा जानी दुश्मन भी बन गए जिन्होंने ये कहा कि इन्होंने हमारे मजहब का, हमारे भगवानों का मजाक उड़ाया है। वो अपनी जान को बचाते रहे और बहुत सारे मुल्कों में ट्रैवल करते रहे कुछ अरसे के लिए। उसी दौरान वो तुर्की गए और तुर्की जाने के बाद वहां की खातून अव्वल के साथ वो मिले। फिर हिंदुस्तान के लोगों ने यह एतराज किया कि अगर आमिर खान तुर्की गए हैं तो वहां की खातून अव्वल के साथ क्यों मिला है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और कश्मीर की आजादी के लिए हमेशा आवाज उठाता रहता है। लेकिन आमिर खान अपने वतन वापस गए और अपने लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मैंने पीके फिल्म में जो कुछ भी दिखाया उसमें मेरा यह मकसद नहीं था कि मैं लोगों के दिलों को दुखाऊं या फिर किसी एक मजहब के हवाले से बात करूं। मैंने तो उन तमाम तर बेरूपियों को बेनकाब करने की कोशिश की है। फिर उस वक्त उनकी जो वाइफ थी किरण, उन्होंने ये बयान दिया कि अब इस मुल्क में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, हमें किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। अब इस बयान के बाद लोगों ने उनसे बहुत ज्यादा नफरत करना शुरू कर दी और उस वक्त उनकी वो फिल्म आ रही थी जो हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म थी। 350 करोड़ उस फिल्म पर लगाया गया और कौन सा हिंदुस्तान का बड़ा सुपरस्टार था जो उस फिल्म में नहीं था। लोगों को यूं लग रहा था ये फिल्म आते ही सुपर हिट होगी, लेकिन फिर उस फिल्म को साजिश के तहत बुरी तरह से फ्लॉप करवाया गया और अगले ही दिन आमिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम से हाथ जोड़कर फिर माफी मांगी और ये कहा कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई थी
कि मैं इस फिल्म को अच्छा नहीं बना पाया और आप लोगों को पसंद नहीं आई। अब लोग दुश्मनी और नफरत में इतने पागल हुए हैं और वो कहते हैं कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म आए तो सही, उसका हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से भी बुरा हाल करेंगे। लाल सिंह चड्ढा पर यह कैंपेन चलाई जा रही है कि इस फिल्म को कोई देखने ना जाए, जबकि आमिर खान बहुत ही मेहनत के साथ फिल्म बनाते हैं और वो कहते हैं हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैं इस मुल्क से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। देखें, ये एक वो सिचुएशन है कि जो बंदा अपना बचपन, अपनी जवानी सब कुछ वहीं गुजार देता है। और ये बात सच है, पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू मजहब के लोग रहते हैं तो वो भारत के हिंदू मजहब के लोगों से मोहब्बत करते होंगे, और अगर वहां पर कोई मुसलमान रहते हैं तो वो पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के जो भी मुसलमान हैं उनसे मोहब्बत करते होंगे। बात वहां के लोगों को ये सोचनी चाहिए कि अगर आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर कहीं भी इस फिल्म के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं कि ये फ्लॉप हो जाए, कोई भी ना देखने जाए, तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। आप एक ऐसे बंदे को खोना चाहते हैं जिसने हिंदुस्तान को बहुत नाम दिया, उसने बहुत नाम बनाया, वहां पर आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत की, लेकिन आप लोग सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ हैं कि उसने एक सच्चाई बयान की। उस फिल्म में आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के भी उन बैरूपियों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। आपकी बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होती हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाते हैं, आप मुसलमानों को बुरा तरीन दिखाते हैं, लेकिन वहां के मुसलमान खामोश रहते हैं और यहां के भी मुसलमान खामोश रहते हैं। वो कहते हैं कहानी थी, दिखाई, हमने देख ली, बस बात खत्म। लेकिन आप आमिर खान की जान के दुश्मन बन गए हैं, तो इससे दुनिया के सामने कुछ ऐसा चेहरा आता है जिससे यह साबित होता है कि आप मुसलमानों से बहुत शदीद नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा आपको मुसलमानों में दिखाई नहीं देगा। इंतकाम और नफरत की जंग में अपने मुल्क के उन हीरोज को ना खोएं जिन्होंने आपकी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट दिया और हर साल ऐसी ऐसी कामयाब तरीन फिल्में दी जिनका रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सका। और वो शख्स जिसे किसी अवार्ड से कोई मतलब नहीं, वो कहता है कि लोग जब मेरी फिल्म को देखकर खुश होते हैं, यही मेरा अवार्ड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।